Bismillahirrahmanirrahim. I'm Khalid Hussain. I welcome you all on the platform of Legends Learning Hub. सिंध यूनिवर्सिटी 2K26 बैच ESTFGI के लिए हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म से सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो टेस्ट बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। बिल्कुल आज संडे है, नेक्स्ट संडे पे आप लोगों की जो है वो टेस्ट होगी, ठीक है। तो उसी की तरह से मैं अब जो भी मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँगा, अब जो भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टोकन क्वेश्चंस की सूरत में लेकर आऊँगा, जिनमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए चलिए चलते हैं आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है दी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन काजेज। आयोडीन की जो डेफिशिएंसी होती है वो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से जो होता है वो होता है ग्यूटर, ठीक है। देन उसके बाद है दी परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग इन द वर्ल्ड इज। परसेंटेज, कितनी परसेंटेज वाटर जो है वो दुनिया में पीने के लायक है, ड्रिंकेबल है, तो ये है जस्ट 1% ऑफ वाटर इज ड्रिंकेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। देन उसके बाद है इन स्पेस आवर बॉडी। स्पेस में जब हम होते हैं तो हमारी बॉडी वेट गेन करती है, वेट लॉस करती है या कंस्टेंट रहती है। तो हमारी वेट बॉडी जो होती है वो लॉसेस द वेट, स्पेस में हमारी बॉडी जो है वेट लॉस करती है, ठीक है। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है, कितने के इक्वल होता है, तो ये होता है 100 किलोग्राम के इक्वल होता है। 100 किलोग्राम के 1 क्विंटल इक्वल होता है, ठीक है। देन उसके बाद है मिरर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स आर। ऑटोमोबाइल्स में जो मिरर यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर उसको कहते हैं, ठीक है। दी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। FGIEST 2K24 की टेस्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और संजय यूनिवर्सिटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो ये है 384 एंड 400 किलोमीटर्स, 3,84,400 किलोमीटर का जो वो है डिस्टेंस है। दी डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी कितनी है, तो दी डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.225 किलो। दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड। या इसको अगर हमसे वो फ़ारेनहाइट में पूछे तो वो होगी 32 फ़ारेनहाइट। या अगर वो हमसे पूछे केल्विन में कितनी होगी, तो केल्विन में होगी 273.15 केल्विन में इसकी फ्रीजिंग पॉइंट होगी, ठीक है। देन उसके बाद है हाउ मैनी डाइन्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ वेट। 1 ग्राम वेट में कितने डाइन्स होते हैं, तो ये होते हैं 981 डाइन्स आर इन 1 ग्राम, ठीक है। ऑरेंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑरेंथोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, तो ऑरेंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑरेंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। बार इज द यूनिट ऑफ, बार किस चीज़ का यूनिट है, तो बार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। देन उसके बाद है द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली जो हेवी बॉडीज होती हैं उसको, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसकी स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। देन उसके बाद है ह्यूमन बीइंग्स यूजेस
डैश लीटर्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन पर डे। रोज़ाना की बुनियाद पे ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान ज़ात जो है, वो कितने लीटर्स ऑक्सीजन यूज़ करता है? तो वो यूज़ करता है 550 लीटर्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन पर डे, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मून जो है वो क्या है? मून एक स्टार है, मून एक प्लानेट है, मून, ये दोनों ऑप्शंस में करेक्ट हैं, ए एंड बी, या मून एक सैटेलाइट है। तो मून एक जो है वो सैटेलाइट है, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो हैं, वो हमसे पूछता है नीचे दी जो है ना, सॉरी, दी स्टडी ऑफ फिश इज नॉन एज। फिश की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ फिश इज इच्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिश इज नॉन एज इच्थियोलॉजी, ठीक है। देन उसके बाद वो आपसे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के अदर नाम पूछता है। वो पूछता है कि वाइट ब्लड सेल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो है ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स को हम एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरेथ्रोसाइट्स भी हम कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को क्या कहते हैं? प्लेटिलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटिलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। दी फ्रोजन ड्यू इज आल्सो नोन एज। फ्रोजन ड्यू जो है हम उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ब्लैक आइस। फ्रोजन ड्यू को हम ब्लैक आइस कहते हैं। व्हेन अ सिंगल मून है टू मून्स, द सेकंड मून इज कॉल्ड। जब भी एक ही मंथ में दो मून जो है ना वो होते हैं, तो जो सेकंड मून होता है हम उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ब्लू मून। ब्लू, उसको कहते हैं ब्लू मून, ठीक है। देन उसके बाद है हाउ मैनी लेयर्स एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं? तो एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं। देयर आर 5 लेयर्स इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अ डॉल्फिन परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट बाय द सेंस ऑफ। एक डॉल्फिन जो होती है वो अपने एनवायरनमेंट को किस चीज़ से परसीव करती है, ठीक है। तो वो एक तो साइट एंड साउंड से वो परसीव करती है अपना एनवायरनमेंट। विच स्टोन फ्लोट्स ऑन वाटर। कौन सा जो है ना स्टोन है जो वाटर पे फ्लोट करता है? तो वो है प्यूमाइस स्टोन। प्यूमाइस स्टोन जो है वो वाटर पे फ्लोट करता है, ठीक है। देन उसके बाद है व्हाट इज द वेट ऑफ द एवरेज ह्यूमन ब्रेन। एवरेज जो एक ह्यूमन ब्रेन होता है उसका वेट क्या है? तो उसका वेट है 1.2 टू 1.4 के जी, ठीक है। 1.2 टू 1.4 के जी उसका जो है वो वेट है। विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। कौन से ब्लड सेल्स को हम बॉडी का जो है ना बॉडी गार्ड कहते हैं या सोल्जर्स कहते हैं? तो वो हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBC। वाइट ब्लड सेल्स को हम बॉडी गार्ड ऑफ जो है ना वो कहते हैं, अपना सोल्जर्स कहते हैं बॉडी के। एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट डैश परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट। एडल्ट ह्यूमन ब्रेन जो हमारा है वो कितनी परसेंट है हमारे टोटल बॉडी के वेट के? तो वो है 2%। इट इज़ 2% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। ह्यूमन्स कैन हेयर इन द रेंज ऑफ। इंसान ज़ात जो है वो कितनी रेंज तक सुन सकती है? तो वो 20
हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स तक सुन सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस। नीचे दिए गए हुए हैं सब्सटेंस में से कौन सा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है डायमंड, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ऑप्शन बी, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अमंग ऑल, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन जो एक इंसान की दिल है उसकी जो वेट है कितना होता है। तो उसका वेट है 300 ग्राम्स। 300 ग्राम्स उसका वेट है, ठीक है। देन उसके बाद है सिटी स्कैन स्टैंड फॉर। सिटी स्कैन जो है वो स्टैंड करती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है। देन उसके बाद है फ्रॉग हार्ट हैज हाउ मेनी चेम्बर्स। फ्रॉग हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं। तो फ्रॉग हार्ट में टोटल 3 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है जनरल साइंस के आप लोगों के लिए टोकन क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।